अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये अप्रैल का तीसरा वीक है। इसमें 3 इवेंट्स हैं। एक सूरज ग्रहण है 20 तारीख को, एंड 20 तारीख को ही सूरज जो है वो आपके 10th एंगल पर आ जाएगा, एंड 21 तारीख को नया चांद हो जाएगा। और इन तीनों इवेंट्स का इम्पैक्ट आप पर गहरा आएगा, सब बयान करता हूँ, लेकिन सब तफसील बयान करने से पहले आपको मेरी तरफ से, एस्ट्रोजेम्स की पूरी टीम की तरफ से दिल की गहराइयों से इन एडवांस ईद मुबारक। ये ईद से पहले मेरा आखिरी शो है। इसके बाद जो शो आपकी खिदमत में पेश करूँगा वो ईद के बाद ही आएगा, वो तफसील से बयान करूँगा। अभी जल्दी आपको सारी डिटेल्स आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, थोड़ा शॉर्ट करके। ग्रहण आपके 9th एंगल पर होगा, 10th एंगल पर होगा, लेकिन जिस दिन ग्रहण होगा उसी दिन सूरज कुछ घंटों के बाद आपके 11th एंगल पर अपीयर हो जाएगा। वहाँ वो बहुत बड़े बेनिफिट्स देगा। सूरज के 11th एंगल पर आने से जो एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स हैं वो मटीरियल साइड के, अचानक प्रॉफिट हासिल हो जाना, अचानक डील बन जाना, लकी फैक्टर से एडवांटेजेस मिल जाना, अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव रिजल्ट्स आ जाना, अनएक्सपेक्टेड अथॉरिटीज़ मिल जाना, अनएक्सपेक्टेड रिलेशंस मिल जाना, दिस इज़ पॉसिबल। सो सूरज इस तरह की लेकर आता है। ये मैंने जितनी भी चीज़ें बयान की ये अनएक्सपेक्टेड थी, इसको आप प्लान नहीं कर सकते, ये अचानक होंगी। दूसरी चीज़ जो डेवलप होगी वो ये कि आपके आइडियाज़ अनएक्सपेक्टेड नहीं है। आप एक ऐसे दौर से गुजरेंगे व्हेन यू फील सर्टन इमेजिनेशन पावर, जिसे हम लोग प्रोफेशनल लैंग्वेज में क्रिएटिव स्किल्स कहते हैं। आप उसे इग्नोर ना करें। जितनी भी क्रिएशंस या जितनी भी आइडियाज़ आपके माइंड में उभरे, जितना आप उसको अमली जामा पहना सकें, उसे प्रैक्टिकली डन कर सकें, उतना आप करिए। वो आपके लिए बेनिफिशियरी होगा इन द फ्यूचर। ये बात भी याद रखिए कि सूरज जब 20 अप्रैल को आपके 11th एंगल पर इंटर होगा, 30 दिन के लिए इंटर होगा। साल में एक ही दफ़ा आना था, दोबारा आपके 11th एंगल पर नहीं आने वाला, वो फिर अगले साल आएगा। लिहाजा अगर आपके पास आइडियाज़ आते हैं तो उन्हें लिख लीजिए। अगर सूरज अगले साल भी मुयस्सर आए आपको 11th एंगल पर, तब भी आपके पास इतने आइडियाज़ ज़रूर होंगे, 2, 4, 10 जितने भी आइडियाज़ हों, जो आप अगले 11 महीनों तक इस्तेमाल कर सकें फॉर योर डेवलपमेंट, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अदर पीपल, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर फैमिली। सूरज के 11th एंगल पर आने की वजह से आपके कुलीग्स के साथ रिलेशन, आपकी न्यू टीम वर्क, आपके कंबाइन एफर्ट्स, आपकी ग्रुप एक्टिविटीज़ भी बढ़ जाएंगी। अगर आप खेल या खिलाड़ी हैं और आप एक टीम का हिस्सा हैं, वहाँ डेवलपमेंट होगी। आप एक बिजनेसमैन हैं, अकेले कुछ कर रहे थे, आप उसके साथ अपने नए बंदे मर्ज करके, नए एम्प्लॉयज़ मर्ज करके, नई टीम मेंबर्स मर्ज करके अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं। दिस इज़ राइट टाइम, स्टार्टेड फ्रॉम 20th ऑफ अप्रैल सो ऑन, ये ग्रोथ में जाएगा। एंड इस तरह के दीगर एडवांटेजेस भी, जैसे एक से ज़्यादा काम करना, बहुत सारे लोगों को हायर करना, दीज आर ऑल पॉसिबल थिंग्स। और एलेबरेट करूँगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, बट सादा लफ्ज़ों में, यू आर इन अ फेज़ ऑफ मटीरियल अचीवमेंट्स। ये सिंगल लाइन है फॉर दिस सीज़न, फॉर नेक्स्ट 30 days, स्टार्टेड फ्रॉम 20th ऑफ अप्रैल सो ऑन, 20 मई तक चलेगा। 21 को जब नया चांद होगा तो वो आपके 10th एंगल पर होगा, एरीज़ एंगल पर। तो एक तो नया चांद एरीज़ एंगल पर होना आपके लिए, वो भी माली फ़वायद, न्यू जॉब के हसूल, मटीरियल लॉसेस की रिकवरी, उन सेक्टर्स को फेवर देगा। एंड दूसरा वो शवाल का चांद है, वो ईद का दिन होगा। दैट मीन्स वो ईद की खुशियाँ, वो अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स, वो आपके रमज़ान के रोज़ों का रिज़ल्ट जो है वो आपको ईद के दिन मुयस्सर आ जाएगा। खैर और बरकत मिलेगी, इज़्ज़त मिलेगी, फैमिली प्लेजर्स मिलेंगे, एंड और बहुत सारी फ़ायदे जो ईद में अल्लाह ताला की तरफ से वादे हैं। जिसने जितना रमज़ान कैश किया, जिसने जितनी अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल की, उसका रिज़ल्टेंट डे होता है ईद। आपके लिए जुपिटर भी आपके 10th एंगल पर है। सो दिस इज़ अनदर पॉजिटिव थिंग। आपको आपकी नॉलेज आपके कैरियर में मेजर अचीवमेंट्स के लिए काफ़ी है, एंड आपकी जो जजमेंटल एबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी हैं, आपकी जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं वो काफ़ी हैं। सो यू आर मैक्सिमम कैंसेरियन, डोंट यू वरी एट ऑल। कोई ग्रहण आपको तंग नहीं करेगा। वैसे ही इस खित्ते में ग्रहण नहीं है, फिर भी मैंने वीडियो बना दी है, आप एक नज़र उसे सिर्फ नॉलेज के लिए देख लीजिएगा, इम्पैक्ट नहीं आएगा।
तफसील और बहुत सारी बयान की जा सकती थी, मार्स से रिलेटेड, मरकरी से रिलेटेड एंड वीनस से रिलेटेड, बट ये आखिरी एपिसोड है रमज़ान की। इसके बाद नॉर्मल डेज़ शुरू होंगे, फिर तफसील बयान किया करूँगा इंशाल्लाह आपकी खिदमत में। आप मुझे इजाज़त दीजिए, मेरी टीम को भी इजाज़त दीजिए एंड अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कैंसेरियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने की बात।